टोटल जो आल्ट कॉइन्स हैं उनका पता चल जाएगा कि आगे उनका क्या होने वाला है। ये बीटीसी की डोमिनेंस पे नज़र रख के, सिर्फ बिटकॉइन की डोमिनेंस पे नज़र रख के आपको सारे आल्ट कॉइन्स का पता चल जाएगा कि उनका क्या होने वाला है, सिर्फ एक बीटीसी की डोमिनेंस पे नज़र रख के। तो इतने 18 लाख कॉइन्स हैं तो आप हर कॉइन्स पे अलग से एनालिसिस तो नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ एक बीटीसी की डोमिनेंस पे नज़र रख कर आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे आल्ट कॉइन्स क्या करने वाले हैं। मैं यहाँ पर अगर प्लस के आइकन यहाँ पर क्लिक करूँ, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, बीटीसी की डोमिनेंस जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब बीटीसी की डोमिनेंस होती क्या है ये पहले मैं आप लोगों को समझा लूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फंडामेंट्स में और आपको टेक्निकल में बड़ा काम देगा, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप पे आप जाएंगे ना, अगर कॉइन मार्केट कैप, ठीक है, तो इसमें आप अगर आएँ तो यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा मार्केट कैप, मतलब पूरी क्रिप्टो का जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं, 669 एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, 1.8 मिलियन प्लस क्रिप्टोज हैं, ठीक है, मतलब 18 लाख से ऊपर क्रिप्टोज हैं। तो उन सब में देखें ये जो उन सब 18 लाख प्लस जो क्रिप्टोज हैं उनमें ये आपका जो पैसा इन्वेस्ट है वो 1.07 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है। 1.71 ट्रिलियन डॉलर, यार ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना। आपकी पाकिस्तान के टोटल ख़जानों से कई गुना ज़्यादा, ठीक है ना, जीडीपी से बहुत ज़्यादा, 1 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो अब इस 1 ट्रिलियन डॉलर में बिटकॉइन का कितना हिस्सा है, सिर्फ एक बिटकॉइन में कितना पैसा इन्वेस्ट है वो हमें कैसे पता चलेगा। वो ये देखिए डोमिनेंस बीटीसी आ रहा है 49.2, मतलब इस 1 ट्रिलियन डॉलर में से 49% तो सिर्फ एक बिटकॉइन में इन्वेस्ट है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या कहलाएगी, 49.2। अब ये चार्ट्स में आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, समझ आई कि नहीं। टोटल क्रिप्टो की मार्केट में 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है लोगों की, ठीक है। ये ज़्यादा कम होती रहेगी जैसे लोग पैसे डालेंगे निकालेंगे, लेकिन इस 1 ट्रिलियन में बिटकॉइन का कितना हिस्सा है, सिर्फ बिटकॉइन में कितने पैसे लोगों के इन्वेस्ट हैं, वो 1 ट्रिलियन में से 49% जो है अकेले इस बिटकॉइन में इन्वेस्ट है, इसलिए ये नंबर 1 पे है, ठीक है। सिर्फ एक बिटकॉइन में, बिटकॉइन एक साइड पे और सारी बाकी की करेंसीज एक साइड पे, तो बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट है। मतलब ये 17,99,999 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें जो पैसे इन्वेस्ट है वो एक साइड पे, और बिटकॉइन में जो पैसा इन्वेस्ट है वो एक साइड पे, वो बराबर होता है। मतलब टोटल पैसा जो इन्वेस्ट है ना क्रिप्टो में, उसका 49% जो पैसा है वो सिर्फ एक बिटकॉइन में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि टोटल मार्केट कैप जो है, टोटल मार्केट कैप जो है उसका कितने % बिटकॉइन में इन्वेस्ट में, तो वो ये बता रहे हैं। और टोटल इथीरियम का डोमिनेंस क्या है वो भी इधर आपको बता रही है, 18.3, मतलब 50% इसमें और 18% इसमें, इन दो कॉइन्स में 70% आपका पड़ा हुआ है, बिटकॉइन और इथीरियम। इसलिए बोला जाता है सेफ जो आपकी है ना करेंसीज वो ये दो हैं, इनमें पैसे इन्वेस्ट किया करें, बाकी आल्ट कॉइन्स पे ट्रेड किया करें स्टॉप लॉसेस लगाकर। तो मैं इधर आऊँ BTC.D, इधर लिखेंगे ना आप BTC.D, ठीक है। तो ये आपके पास एक चार्ट आ गया, ये देखें ना 50.21 आपके पास आ रहा है BTC की डोमिनेंस, सॉरी 50.16 ये बिटकॉइन की डोमिनेंस आ रही है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके आल्ट कॉइन्स के साथ। आपको टोटल जो आल्ट कॉइन्स हैं उनका पता चल जाएगा कि आगे उनका क्या होने वाला है। ये BTC की डोमिनेंस पे नज़र रख के, सिर्फ बिटकॉइन की डोमिनेंस पे नज़र रख के आपको सारे आल्ट कॉइन्स का पता चल जाएगा कि उनका क्या होने वाला है, सिर्फ एक BTC की डोमिनेंस पे नज़र रख के। तो इतने 18 लाख कॉइन्स हैं तो आप हर कॉइन्स पे अलग से एनालिसिस तो नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ एक BTC की डोमिनेंस पे नज़र रख कर आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे आल्ट कॉइन्स क्या करने वाले हैं। मैं यहाँ पर अगर प्लस के आइकन यहाँ पर क्लिक करूँ और आल्ट्स
आल्ट्स डॉट डी करूं, अदर्स डॉट डी, ठीक है, ये अदर्स डॉट डी पे मैंने क्लिक किया। ये दोनों के चार्ट को कंपैरिजन करें, आपको चेक कर ले, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट नज़र आ रहे होंगे। एक सेकंड, ये चेक करें, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट, अक्स है एक दूसरे का, ठीक है। मतलब बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर ऊपर जाएगी तो आल्ट्स में गिरावट आएगी, ये चेक कर लें। बीटीसी की डोमिनेंस अगर ऊपर जा रही तो यहाँ पर चेक करें आल्ट्स नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाती है तो आल्ट्स नीचे, और बीटीसी की डोमिनेंस अगर नीचे जाती है तो आल्ट्स ऊपर, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है इन दोनों में, ये हो क्यों रहा है, इसका आंसर मैं आपको इधर देता हूँ, ये चेक करें। बीटीसी की डोमिनेंस का मतलब होता है कि बिटकॉइन में कितना पैसा इन्वेस्ट है टोटल मार्केट का, अगर वो इंक्रीज हो रही है और बीटीसी की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है तो आल्ट्स जो हैं, आल्ट कॉइन्स जो हैं, आल्ट्स किनको बोला जाता है यार, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको आल्ट्स बोला जाएगा, वो डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सारा पैसा जो है वो बिटकॉइन में जा रहा है और आल्ट्स में भी जो पैसा होगा वो भी निकाल कर लोग बिटकॉइन में डाल रहे हैं, तो आल्ट्स गिरेंगे ना। ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है, ठीक है, ये यूज़ करें। बीटीसी की डोमिनेंस वो इंक्रीज होगी और बीटीसी की प्राइस डिक्रीज हुई तो आल्ट्स डंप करेंगे। अब इसका क्या मतलब हो गया, अब जहरी सी बात, अगर बीटीसी की प्राइस डिक्रीज हो रही तो बीटीसी की डोमिनेंस कैसे इंक्रीज हो सकती, ये कैसे हो सकता है। मैंने तो कहा था कि अब ये देखें ना, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ेगी मतलब बिटकॉइन में पैसा आ रहा है ना, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ने का मतलब यही है ना कि बिटकॉइन में पैसा आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। बिटकॉइन की डोमिनेंस में इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि पैसा इसमें आ रहा है। बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ने का मतलब है कि आल्ट्स की निस्बत बिटकॉइन में पैसा ज़्यादा आ रहा है। डोमिनेंस का तो मतलब इन शॉर्ट यही था ना कि टोटल मार्केट कैप में से कितने परसेंट बिटकॉइन में, टोटल मार्केट कैप में से कितने परसेंट बिटकॉइन में, तो वो 49% है। इसी चीज़ को डोमिनेंस बोला जाता है। तो अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है, ये टोटल मार्केट कैप 1.07 आ रहा है ना, अगर 0.8 हो जाए, मतलब पैसे इसमें लोग निकालना शुरू कर दें, तो इसका मतलब क्या है, डोमिनेंस को बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। मे भी डोमिनेंस इंक्रीज करे। क्यों, क्योंकि आल्ट्स में से अगर ज़्यादा पैसा निकलेगा और बीटीसी में से कम निकलेगा तो बीटीसी तो गिरेगा ही, लेकिन आल्ट्स ज़्यादा गिरेंगे। लेकिन आल्ट्स की निस्बत बिटकॉइन मजबूत हो रहा है। क्यों, क्योंकि आल्ट्स में से ज़्यादा पैसा निकल रहा है और बिटकॉइन में से कम। तो ये सिचुएशन आपकी होगी, फिर बिटकॉइन भी गिर रहा है और आल्ट्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आल्ट्स डंप कर रहे हैं और बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही। डोमिनेंस को आप ऐसे ले सकते हैं कि यार एक बहुत अमीर बंदा है, ठीक है, उसके पास दौलत है, और एक बहुत गरीब अवाम है, उनके पास दौलत है। अब गरीब अवाम जो है ना, उनके पास 1 लाख और अमीर बंदे के पास 1 करोड़ है। अमीर बंदे से 1 लाख गया, ठीक है, और जो गरीब है उसके पास से भी 1 लाख चला गया। तो बताएं, अमीर जो है वो गरीब की निस्बत और स्ट्रांग हुआ है। हालांकि उसकी दौलत तो कम हुई है, लेकिन वो स्ट्रांग गरीब से ज़्यादा हो गया। उसकी चौधराहट गरीब पे ज़्यादा चलेगी, क्योंकि गरीब के पास तो कुछ भी नहीं रहा ना, गरीब तो डंप हो गया, ठीक है। जो अमीर की जो दौलत थी वो डिक्रीज हुई है। लेकिन डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि आल्ट्स की निस्बत बिटकॉइन में कितना पैसा था, तो वो तो इंक्रीज हुआ ना, ठीक है। अब गरीब के पास 0% रहेगी और इसके पास फिर भी 99% है अपनी दौलत का, तो ये इंक्रीज होगी ना उसकी दौलत, ठीक है ना, गरीब की निस्बत। कंपैरिजन होता है डोमिनेंस का मतलब, डोमिनेट करना। अब समझ आई कि नहीं आई। तो आगे अगर मैं चलूं तो किस सिचुएशन में आल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरे और बिटकॉइन इंक्रीज हो, ठीक है ना। बिटकॉइन इंक्रीज तब होगा जब बिटकॉइन में पैसा आए, और आल्ट्स पंप तब होगा जब बिटकॉइन की निस्बत आल्ट्स में ज़्यादा पैसा आए। मतलब आल्ट्स अमीर ज़्यादा हो रहे हैं बिटकॉइन से, बिटकॉइन भी अमीर हो रहा है। फ़र्ज़ करें गरीब के पास 1 लाख रुपया था और अमीर के पास 1 करोड़। अमीर के पास आया है जी 1 लाख, उसके पास 1 करोड़ 1 लाख आ गया, और गरीब के पास बेचारे के पास 5 लाख आ गया, तो उसके पास टोटल 6 लाख हो गया। मतलब बिटकॉइन की निस्बत वो पहले से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है,
स्ट्रांग हुआ ना तो ये डिक्रीज होगी डोमिनेंस, क्योंकि ये परसेंट का है कि बिटकॉइन कितने परसेंट ज़्यादा इसमें पैसा है आर्ट्स की निस्बत। तो आर्ट्स में ज़्यादा आएगा वो पंप होगा, और बीटीसी भी पंप हो रहा है, इसमें भी पैसा आ रहा है। लेकिन ये जो दोनों का कंपैरिजन था कि बिटकॉइन कितने परसेंट ज़्यादा गेन कर रहा है आर्ट से, तो वो गिरावट नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि आर्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई है। ठीक है, तो ये जब सिचुएशन हो तब हमें 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 इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। इन शॉर्ट देखिए, हमें अगर मुझे पता चला, यहाँ पर मैं ये चार्ट को एक बार ख़त्म करता हूँ, मुझे यहाँ पर एनालिसिस करके पता चला कि भाई ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, ये मैं ऐसी एक बार यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, और यहाँ पर मुझे पता चला इस टॉप को मैंने इस टॉप से मिलाया, थर्ड पॉइंट पे मुझे पता चला मार्केट गिरने वाली। ठीक है, अब ये डेट चेक करें, ट्यूसडे 11 अप्रैल, ट्यूसडे 11 अप्रैल को मुझे पता चला कि भाई बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरने वाली। तो यहाँ पर चार्ट्स में देखें, जब बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरने वाली होती तो आर्ट्स, जब भी बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरती तो आर्ट्स इंक्रीज, स्टेबल या पंप होता है। आर्ट्स में ऊपर जाने की ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी पाई जाती है। तो मुझे यहाँ पर पता चला कि यार बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिरने वाली, तो आर्ट्स इस डेट को ऊपर जाएंगे कि नीचे, मैं अभी देखता हूँ। यहाँ पर डेट क्या चल रही, 12 अप्रैल 2023। अब यहाँ पर चेक करें, 12 अप्रैल को मैं इधर TLM कॉइन ले लेता हूँ। 12 अप्रैल को TLM कॉइन में क्या हुआ, कितने परसेंट ये ऊपर गया। 12 अप्रैल मार्च, अप्रैल, 11, 12, यहाँ पर चेक करें, ये चेक करें आपका TLM कॉइन कितना पंप किया, 19%। ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, चेक करें 19% में बिट ये इधर डाल के पैसा बना सकता था। और चेक करें इस बॉटम को, मैं इस बॉटम से अगर मिला रहा हूँ, एक सेकंड, मेरा ये माउस, ये चेक करें, अगर मैं इस बॉटम को इस बॉटम से मिला, थर्ड पॉइंट पे मुझे ये सपोर्ट का काम दे रहा है ना, तो यहाँ बीटीसी की डोमिनेंस में रेजिस्टेंस आ रही थी, इधर सपोर्ट आ रही है, डोमिनेंस गिरने वाली थी, इसका मतलब आल्ट कॉइन ऊपर जाने वाले। तो मैंने मेरे भाई आल्ट कॉइन में एंट्री मार दी। ठीक है, तो मुझे ये सारा प्रॉफिट हो गया 19% का। ये मुझे कैसे पता चला, बिटकॉइन की डोमिनेंस से। बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरने वाली थी तो मैंने मेरे भाई आल्ट में एंट्री मार दी। समझ आई इस चीज़ की कि नहीं आई। अब चले मैं कोई और कॉइन निकाल लेता हूँ, आप कहोगे ये तो इत्फाकन हो गया। 12 अप्रैल को मैं ADA कॉइन निकालता हूँ, 12 अप्रैल को ADA USDT, इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर चेक करें। 12 अप्रैल को आपका ADA कॉइन भी अच्छा खासा पंप किया, 18% पंप की है। तो मुझे एक डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी बिटकॉइन की डोमिनेंस पे नज़र रख के। ठीक है ना, इसी तरह से बिटकॉइन की डोमिनेंस पे नज़र रख कर आपको पैसा बना सकते हैं आप। ये बस चार्ट को आप रट्टा लगा लें अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आया। इन शॉर्ट, बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिरेगी ना तो आपके आल्ट कॉइन्स में आपको पंप देखने को नज़र आएंगे। तो आपने बिटकॉइन की डोमिनेंस पे एनालिसिस करना है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस आपको एनालिसिस वाइज नीचे गिरती हुई नज़र आ रही तो आप आल्ट्स पे नज़र रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप डॉलर पे भी नज़र रख के USD.D, इस तरह से कई चार्ट्स हैं जिन पर आप नज़र रख कर ना आपको आइडिया हो जाएगा कि उनमें मार्केट ऊपर जाने वाली या चढ़ने वाली। यहाँ पर USDT.D मतलब डॉलर का डोमिनेंस चेक करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर डॉलर जो है वो मार्केट में सेल होगा, मार्केट में सेल होगा डॉलर, तो इसका मतलब ये ना लोग बाइंग में दिलचस्पी नहीं ले रहे। अगर बाइंग होगी डॉलर की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाने वाली। तो वो डोमिनेंस से आपको चार्ट्स की सूरत में पता चल जाएगा। मैं इधर मार्केट को लेकर आता हूँ, इधर आप चेक कर लें, कंपैरिजन करें अगर BTC के साथ, BTC के साथ कंपैरिजन अगर करें आप USD.D का, देखिए एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट आ रहे हैं, एग्जैक्ट एक दूसरे का अक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, तो
तो जब भी यहाँ पर चेक करें आपका क्या बन रहा है, हिडन बुलिश बन रहा होगा और बीटीसी में आपका हिडन बीरिश बन रहा है। मतलब ये जो USDT.D की डोमिनेंस ऊपर जाने वाली, इसका मतलब ये कि बीटीसी आपकी गिरने वाली है। समझ आई कि नहीं आई? डोमिनेंस का क्या मतलब है पहले भी मैंने बताया है कि एक क्वाइन में लोगों का कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर सिर्फ हर बंदे के पास USDT में इन्वेस्टमेंट है, वो क्रिप्टो में कर ही नहीं रहा, ठीक है, USDT में इन्वेस्टमेंट आती जा रही है, तो इसका मतलब है लोग मार्केट में से पैसा निकाल रहे हैं, तो डोमिनेंस बढ़ेगी ना। मतलब USDT क्वाइन में लोगों का पैसा इन्वेस्ट है तो उसकी डोमिनेंस बढ़ेगी। अगर उसकी डोमिनेंस गिरने वाली, इसका मतलब है लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, USDT को छोड़ रहे हैं, USDT को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो USDT में अगर आपको हिडन बीरेश नजर आए या कोई ट्रेंड लाइन या मेजर रेजिस्टेंस नजर आए, जैसे मुझे यहाँ पर पता चला ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, BTC की डोमिनेंस में, इस डेट को मुझे पता होना चाहिए था ना बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, तो चेक करें उस डेट को बिटकॉइन आपका पंप कर गया। उन दिनों में जब बिटकॉइन की USDT.D की डोमिनेंस नीचे जाने लगी तो आपका बिटकॉइन भी पंप कर गया। तो आपको बिटकॉइन कह रहा है कि ऊपर जाने वाला और डोमिनेंस नीचे जाने वाली है, या दूसरा USDT की डोमिनेंस नीचे जाने वाली, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल गई, सेंस बनती कि मार्केट में बाइंग की बारी बनने वाली है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन पर थोड़ी सी नज़र रख कर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आल्ट्स में डोमिनेंस पे नज़र रख कर और USDT.D पर रख कर, और BTC में ट्रेड करनी तो USDT.D पर नज़र रख कर आप पैसा बना सकते हैं। ये मेरे भाई डोमिनेंस और USDT.D की डोमिनेंस का फ़र्क होता है मार्केट पे, इन पे नज़र रख कर भी हम पैसा बना सकते हैं। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन्स हो तो आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में किया करें, तो भाई आपको आंसर इंशाल्लाह दे देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।